देखिए पीएसयू बैंक फिर से, मतलब जैसे मैं गया था तब पीएसयू बैंक की बात करके गया था, आया हूँ तो पीएसयू बैंक की बात कर रहा हूँ। आप कोई भी टाइम फ्रेम उठा लीजिए, कोई भी पैरामीटर उठा लीजिए, सब में सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स अगर कोई एक है तो वह है निफ्टी पीएसयू बैंक। मंथली रेशो चार्ट पर भी मैसिव आउट परफॉर्मेंस है यहाँ पर। और वैसे एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, हालांकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की कॉन कॉल चल रही है, लेकिन जब प्राइवेट बैंक्स में भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं तो फिर हम पीएसयू बैंक्स को क्यों इतना डिस्काउंट देते हैं भाई। तो इसके लिए 15 साल के ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस से एक आउट परफॉर्मेंस है यहाँ पर, और रेशो चार्ट पर भी ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस है। सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक इसमें है यूनियन बैंक। एसबीआई की मैं इतनी बात कर चुका हूँ कि मैं थोड़ा सा दूसरे स्टॉक्स की बात करूँगा। यूनियन बैंक सरकारी बैंकों में सबसे स्ट्रॉन्ग है। अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ देखें, मल्टीपल टाइम फ्रेम देखें, इनमें बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप, इनमें इस समय मोमेंटम है और मोमेंटम ज़बरदस्त है। कभी कभी बीच बीच में 3-4% स्टॉक गिर जाएंगे, उस समय आपको लगेगा कि रैली ख़त्म हो गई, वही मौके होंगे बाय करने के लिए। 6 हफ्ते की एक छोटी रेंज का एक ब्रेकआउट है यहाँ पर, 20 मंथ का राइजिंग चैनल क्रॉस हुआ है। फाइनली ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है और ज़बरदस्त लॉन्ग बिल्डअप ही है यहाँ पर, तो इसके लिए ये पहला स्टॉक है। दूसरा स्टॉक इसी स्पेस से वो है इंडियन बैंक। एक समय पे ये पीएसयू बैंक का लीडर था, उसके बाद इसमें एक बड़ी करेक्शन आई थी पिछले क्वार्टर के नंबर्स के बाद, 25-30% गिर गया था ये, समझ में नहीं आया था लोगों की हुआ क्या था, लेकिन उसके बाद रिकवरी आई और उसके बाद इसने प्रीवियस ऑल टाइम हाई क्रॉस किया अपना। ऐसे स्टॉक्स में नॉर्मली काफ़ी स्ट्रेंथ होती है, वो नॉर्मली मच हायर हाइज लगाते हैं। तो इंडियन बैंक आगे जाते हुए 4 डिजिट स्टॉक बनेगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, और ऑल टाइम हाई पर है। वैसे भी स्टॉक जब से एफएनओ में री एंटर हुआ है तब से इसने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, शानदार मूव्स हैं। और एक स्टॉक जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ लेकिन आपको चार्ट के थ्रू दिखा देता हूँ, लार्सन एंड ट्यूब्रो एलएनटी, हायर हाइज हायर लोज का कॉम्बिनेशन। लगातार 4 हफ्ते से यहाँ तेज़ी का मोमेंटम है, 4 हफ्ते से यहाँ जैसे मैं कह रहा हूँ हायर हाइज हायर लोज बने हैं। 50 वीक मूविंग एवरेज और 100 वीक मूविंग एवरेज यहाँ से बाइंग आई और ऑल टाइम हाई पर स्टॉक पहुँचा, और डिलीवरी वॉल्यूम्स भी शानदार है। एफएनओ में भी लॉन्ग बिल्डअप रहा, तो इस वजह से ये एक और स्टॉक है जो मेरे रेडार पर है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अगर आप बाय या सेल करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें। और चार्ट जीपीटी 2 में हम 3 और स्टॉक्स की बात करेंगे जहां पर काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट्स हैं। एक स्ट्रॉन्ग है, एक इफ्स एंड बट्स वाला है, और एक काफ़ी कमज़ोर है। वो 9 बजे हम डिस्कस करें। बिल्कुल ठीक। 3 और